Hello friends, you are most welcome here at this channel. And आज सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी होते ही आज इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है 3 नवंबर से, और 23 नवंबर तक चलेगी इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया, फॉर्म ऑनलाइन करने की। तो आज इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस प्रोसेस क्या है इसकी, एग्ज़ाम का पैटर्न स्ट्रक्चर का क्या होगा जो है, इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम 3 नवंबर 2023 to 23 नवंबर 2023 एज 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी एग्ज़ाम फॉर्म को अप्लाई करने की। तो इससे संबंधित और भी जो सारी चीज़ें हैं उसके विषय में बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग। तो चलते हैं आगे इस वीडियो में। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आज के इस सीटेट आवेदन करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एप्लीकेशन बिगिन 3/11/2223 3/11/2023 से इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो इसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जो लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन करने की जो आखिरी तारीख है इसकी 23/11/23 है। 20 दिन मिलने वाले हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप सभी लोगों को। जैसा कि पहले 1 महीने का समय मैक्सिमम दिया जाता था मिनिमम, लेकिन अब समय को कम कर दिया गया है। और जिसको ध्यान में रखते हुए जो अभ्यर्थी पहले इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करते हैं, जैसे अर्ली करते हैं अप्लाई, तो उनका एग्ज़ाम सेंटर जो होगा समय से नज़दीक मिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ऑनलाइन प्रक्रिया जब शुरू हो गई आवेदन करने की, तो इसको जल्द से जल्द कर लें। तो आगे बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग। लास्ट डेट फीस पेमेंट की जो होगी वह होगी 23/11/2023। और यदि करेक्शन की बात करें हम, जैसे फॉर्म अप्लाई करते समय कभी कभी त्रुटि हो जाती है अभ्यर्थियों से, तो इसकी जो करेक्शन की डेट होगी वह होगी 28/11/2023 से 2 दिसंबर 2023 तक। 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक इसमें आप करेक्शन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है, यदि किसी फॉर्म में कहीं त्रुटि होती है तो इसको आप करवा सकते हैं। और यदि एग्ज़ाम डेट की बात करें हम, तो एग्ज़ाम डेट सीटेट की जो होगी इस बार कंडक्ट होने जा रहा है वह होगा 21 जनवरी 2024। तो इसकी एग्ज़ाम डेट की जैसा कि हमने बात किया, 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगी एग्ज़ाम। और यदि बात करें इसमें हम आगे इस वीडियो में, जैसे एडमिट कार्ड के विषय में अगर बात करें, तो एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल होगा 2 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। सेंटर कहाँ पर है सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। जैसे और आंसर की बात करें यदि हम इस वीडियो में, तो आंसर की अवेलेबल आफ्टर एग्ज़ाम के बाद 2-4-6 दिन या 1 हफ्ते का जो भी समय लिया जाएगा, उसके बाद आंसर की आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन की अगर बात करें हम, तो इसके विषय में नोटिफाई किया जाएगा एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कब आता है इसका। ये तो सारी बातें हुई
एप्लीकेशन बिगिन से लास्ट डेट, करेक्शन और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से संबंधित। लेकिन अब इसमें हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस एप्लीकेशन जो सीटेट का हमारा आज से शुरू हुआ है ऑनलाइन होना, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो इसमें जैसे अब बात करें हम यदि सिंगल पेपर की, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि सिंगल पेपर की बात करें, फॉर सिंगल पेपर एज, जैसा कि आप इसको प्राइमरी कह सकते हैं या जूनियर भी कह सकते हैं। फॉर सिंगल पेपर यदि बात करें तो जनरल ओबीसी ईवीएस के जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए 1000 रुपये फ़ीस होगी पेपर फर्स्ट के लिए, चाहे प्राइमरी का हो अथवा अपर प्राइमरी का। और यहीं यदि एससी एसटी और पीएस कैंडिडेट की बात करें तो इनके लिए फ़ीस फर्स्ट पेपर की यदि बात की जाए तो 500 रुपये होगी। ये हुई फर्स्ट पेपर की बात। यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक पेपर में आवेदन करता है तो जनरल ओबीसी और ईवीएस का जो अभ्यर्थी होगा उसको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा, और यदि एससी एसटी पीएस कैंडिडेट है तो उसको 500 रुपये पेमेंट करने होंगे। और ये दोनों पेपर की बात करें हम इस वीडियो में तो फॉर बोथ पेपर्स प्राइमरी एंड जूनियर, अगर प्राइमरी जूनियर दोनों की बात करें हम तो जनरल अभ्यर्थियों को, जनरल ओबीसी ईवीएस के अभ्यर्थियों को 1200 रुपये पेमेंट करने होंगे, और एससी एसटी पीएस कैंडिडेट को 600 रुपये पेमेंट करने होंगे। यह बात हुई प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी पेपर की। यदि अभ्यर्थी दोनों पेपर में आवेदन करना चाहते हैं तो ये सारी बातें हुई उस संबंध में। आगे इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं जैसे एससी एसटी, ये तो हो गई फीस के संबंध में, और जो फीस पेमेंट करने का जो मीडियम होगा वो होगा आपका पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान। आप इन माध्यम से, जैसे डेबिट कार्ड हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं, फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई जो कि बेसिक थी, बतानी थी, ज़रूरी थी। इस सीटेट नोटिफिकेशन 2024 जो अभी जारी हुआ है आज, इससे संबंधित। तो आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और एग्ज़ाम का जो है स्ट्रक्चर का क्या होने वाला है इस पेपर का, थोड़ा सा उसके विषय में बात करेंगे। फिर वीडियो आगे यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। यदि इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो अभ्यर्थी पीपुल हु आर इन, जैसे जो लोग बीटीसी अथवा डीएलएड किए हुए हैं वे प्राइमरी के लिए पात्र होंगे। जैसे पेपर फर्स्ट विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5। जो लोग क्लास 1 to 5 के लिए इस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, जैसे वे अभ्यर्थी होंगे बीटीसी डीएलएड डिग्री धारक होंगे। और पेपर 2 की यदि बात करें, पीपुल हु आर इंटरेस्टेड आर इंटेंट्स टू बी अपीयर एज ए टीचर फॉर क्लास 6 to 8 कैन अप्लाई इन अपर प्राइमरी। पेपर सेकेंड पेपर यदि हम बात करें सेकेंड पेपर की 6 to 8 की, तो जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वीडियो में, जैसे पेपर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। स्ट्रक्चर पेपर की यदि बात करें तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 4 अल्टरनेटिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड people will have to find out one appropriate answer out of the 4 options। and अब जैसे यदि हम बात करें प्राइमरी की, अपर प्राइमरी की पेपर फर्स्ट की फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज की, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 hours।
जैसे प्राइमरी लेवल का जो पेपर होगा 1 to 5 का, इसकी जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की, वह होगी 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें अभ्यर्थियों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। कंपलसरी नहीं है लेकिन इसको करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ देयर विल बी नो आउटकम ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो बात करते हैं थोड़ा सा इस पेपर में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। जैसे देखते हैं, ये पेपर जो होगा आपका, चाहे वो 1 to 5 हो अथवा 6 to 8 हो, 5 भाग में डिवाइड होता है, जिसमें इसका पहला भाग होगा आपका जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा, यदि बात करें हम प्राइमरी फर्स्ट पेपर 1 to 5 की, इसका होगा पहला भाग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जो कि कंपलसरी होगा सबके लिए। 30 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, 30 मार्क्स होगा आपका। और लैंग्वेज की बात करें, दूसरा भाग इसका लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आप किस लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं यह भी कंपलसरी है। जैसे आपने हिंदी का सिलेक्शन किया इसमें, तो आपको हिंदी के 30 क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। और तीसरा जो इसका पार्ट है, यह भी लैंग्वेज का ही है, यह भी कंपलसरी है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आपको 2 लैंग्वेज मिलती है। जैसे पहले आपने यदि हिंदी का सिलेक्शन किया हुआ है, तो दूसरी जो कंपलसरी लैंग्वेज होगी वो आपको संस्कृत और इंग्लिश की होगी, जिसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। और यहाँ से भी आपको 30 क्वेश्चंस होंगे करने, और ये क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर्स के। और इसका जो चौथा भाग होगा मैथमेटिक्स से होगा, गणित से होगा। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे, इससे 30 नंबर के होंगे। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें हम, तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स होगा आपको। इस प्रकार यदि बात करें हम, तो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150। देयर विल बी 150 क्वेश्चंस इन ऑल, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस कंसिस्ट 150 मार्क्स। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, जहां पर क्वालिफाई करने के लिए जनरल अभ्यर्थियों को 150 का 60% की यदि बात करें हम, तो 90 मार्क्स लाने होंगे 150 से, आउट ऑफ 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। और ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के लिए 55% की बात करते हैं हम लोग, तो 82 होता है, 85 भी हो जाता है आपका। लेकिन यदि आप किसी दूसरे राज्य में वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए कंपलसरी है 90 मार्क्स लाना इस एग्ज़ाम में। अदरवाइज यू विल बी योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, you will not be fulfill eligibility criteria to apply application form in other states as well। तो जैसे ही 90 मार्क्स से कम होते हैं, तो आप दूसरे राज्य में एप्लीकेशन, जैसे कोई वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फॉर्म एलिजिबल नहीं होंगे उसके लिए। तो ऐसे ही आगे हम बात करते हैं अपर प्राइमरी के विषय में, उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इस बार। तो ये रहा आपका अपर प्राइमरी का। जैसे पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, यहाँ भी आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। और स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी, सबके लिए ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं। जैसा कि देखते हैं, यह भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, 5 भाग में डिवाइड होगा, जिसमें होगा पहला भाग इसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, कंपलसरी है। 30 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 30 नंबर के। और ऐसे ही दूसरा भाग जो इसका होगा लैंग्वेज से होगा, कंपलसरी होगा, ठीक प्राइमरी की तरह से 1 to 5 का जैसे अभी हमने बात किया उसके विषय में। पैटर्न वही है आपका, यहाँ भी 30 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी 30 नंबर के। दूसरी लैंग्वेज जो कि कंपलसरी होगी आपको, जैसे पहले आपने हिंदी का सिलेक्शन किया, तो दूसरी लैंग्वेज आप संस्कृत अथवा इंग्लिश में से कोई एक करेंगे। तो यह भी 30 क्वेश्चन होगा और 30 नंबर मिलेगा आपको इसमें।
यदि 300 सही करते हैं तो। उसके बाद प्राइमरी में तो अगला पार्ट था मैथ का, लेकिन यहाँ पर ये अपर प्राइमरी का पेपर है। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो साइंस के अभ्यर्थी हैं उनको मैथमेटिक्स एंड साइंस से संबंधित 60 क्वेश्चंस मिलेंगे इस पार्ट में, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। और यदि सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ की बात करें, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों की, तो इनको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर सामाजिक अध्ययन से, जो कि 60 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार यदि बात करें, हम देखें तो टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ भी होंगे, आपको मिलेंगे MCQs टाइप, और इसके भी नंबर होंगे आपको 150। और यहाँ भी वही बात, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की अगर बात की जाए तो वही प्रक्रिया होगी। जनरल अभ्यर्थियों को 90 मार्क्स लाने होंगे, और वैसे भी क्वालिफाइंग मार्क्स है SC और OBC अभ्यर्थियों के लिए 82, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि दूसरे राज्य में आपको अवसर लेना है तो यू हैव टू क्वालिफाई 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। तो ये सारी चीज़ें हुई। इससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस और जो इसका कंटेंट है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसके विषय में मैंने बात किया। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।